राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आंवला नवमी व्रत कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। विधान: प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती उतारें। 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। पहली कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वेश्या रहता था। एक दिन वेश्या की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह बात जब वेश्या को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वेश्या के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वेश्या कहने लगा, गोवध, ब्राह्मण वध या बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा घाट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वेश्या पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर और उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात सुनकर वृद्धा की बात मानकर वेश्या पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। दूसरी कथा। एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, सोने का दान दिया करता था। उसके बेटों को यह सब अच्छा नहीं लगता था। घर की कलह क्लेश से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां जीवन यापन करने के लिए एक दुकान कर ली। उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवले नवमी का व्रत करने लगा तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने लगा, दान दक्षिणा देने लगा। बेटों का कार्य ठप हो गया। उसकी समझ में यह बात आ गई कि हम पिताजी के भाग्य की ही रोटी खाते हैं। बेटे अपने पिता के पास आए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञा अनुसार वे भी आंवला पेड़ की पूजा करने लगे। यह पहले जैसी खुशहाली हो